दोस्तों नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास का हम लोग आज ये पहला वीडियो जो कि क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक है उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही शानदार बुक है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही शानदार है और ये पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने वीडियो सोचा कि इस पर बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, सही आंसर इसका हुगली। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 कौन से कंपनी कब आए इनको देखना है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 में इंडिया के अंदर प्रवेश की थी। दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1600 ईस्वी में आए। दूसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में भारत में आए थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। सही आंसर इसका सर जॉन चाइल्ड। तो इसका सही याद करने का तरीका है कि औरंगजेब ने सम्राट जॉन चाइल्ड को इसलिए निकाल दिया कि हो सकता है वो उसने बचकानी कुछ हरकत कर दिया हो जिसके कारण उसको गुस्सा आ गया हो और उसको भगा दिया हो भारत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलबर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। इसके पीछे का कारण था कि जो अंग्रेजी सेना थी वो फ्रांसीसियों की तुलना में काफ़ी मजबूत थी। नेक्स्ट है, ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखना है कौन किसका केंद्र था। पुडुचेरी था वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य केंद्र था। गोवा पुर्तगालियों का केंद्र था जो 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से इन लोगों ने छीन लिया था, बीजापुर का जो शासक था। तीसरा है ट्रानकियार जो आपका है ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका ये मुख्य केंद्र, और मद्रास जो था वो डचों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा एक तात्कालिक कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक तात्कालिक कारण था अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया जाना। ये बहुत ही तात्कालिक कारण में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, वैसे बहुत सारे कारण थे। ऑस्ट्रिया का युद्ध से भी ये युद्ध बहुत प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी 1600 ईस्वी में, 1599 के आखिरी समय में, उस समय भारत का बादशाह देखा जाए तो अकबर, मुगल बादशाह अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी जिसको बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं और उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, उसके बाद आंसर देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि आंसर तीनों सही है। पहला क्या है, तो पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ये बिल्कुल सही है। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाल वाले सबसे पहले पौंडीचेरी पर कब्जा किए थे। दूसरा है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है कि अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। ये बिल्कुल सही है। अंग्रेज़ कभी भी पुडुचेरी को नहीं हड़प सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1498 17 मई को पहुंचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा, दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। सही इसका आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसे अड्डा
बनाया था? किसने बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया था? ये सही आंसर है इसका फ्रांसिस्को द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला जो सूची दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था एक्सला-शापिल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा जो दिया है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो पुडुचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सही इसका आंसर है सूरत में किया था। हालांकि अंग्रेज जो थे वो पहले एक मसूलीपट्टम में फैक्ट्री स्थापित किए थे, लेकिन किसी कारणवश अंग्रेज़ों का सम्राट के साथ विवाद हो गया, इसलिए वो स्थापित बनना तो शुरू हुआ था लेकिन उसको चालू नहीं किया गया था। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए कि चालू कौन सी हुई थी या कौन सा कंपनी लगाया गया था, तो सूरत सही आंसर इसका होता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीन लिया था? तो बीजापुर का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, उसी से छीना था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये वहाँ का एक शासक, हिंदू शासक थे जमोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? मतलब दो राजाओं के बीच में जो युद्ध होता था उसमें इंटरेस्ट लेना किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले ये फ्रांसीसी था डुप्ले ने ऐसा नीति अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को किसने हराया था? अंग्रेज़ों ने 1613 में स्वाली नामक स्थान पर हराया था। इसका नाम था, अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल से ही आया हुआ था। फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है आपका समुद्री यात्री और सूची 2 में दिया हुआ है उसका देश। ठीक है, पहला जो देखते हैं वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा वो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, तो कोलंबस स्पेनिश जो था नाविक था। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्टन कुक जो था ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था और तस्मान जो था ये हॉलैंड का रहने वाला था। आगे चलते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, तो इनको देखना है, क्रमवार जमाना है। सबसे पहले भारत में कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो सबसे पहले देखा जाए इनमें से अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाल वाले आए, फिर उसके बाद में डच आए। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी आए। और कंपनी स्थापना का जो समय होता है ना, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने कंपनी अपना स्थापित किया था। दूसरे नंबर पर आ जाएगा अंग्रेज, तीसरे पर डच और चौथे पर आ जाएगा फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोडा एवं अफीम प्राप्त होता था। सही इसका आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था? सही आंसर इसका सूरत 1613 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं सही कौन सा नहीं है, इसको पढ़ते हैं हम। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, बिल्कुल गलत है। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना
दक्षिण भारत में मछलीपट्टम, जिसको मसूलीपट्टम भी कहा जाता है, में लगाया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। बिल्कुल सही लगाया था, बालासोर में लगाया था। लास्ट है इसमें का कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1646 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा इसमें था? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने 1499 में कब्जा नहीं किया था, बल्कि 1510 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्मेडा आया था पहला वायसराय बनकर, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सूरत में लगाया था। अगर देखा जाए तो फ्रांसीसियों ने भी सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो ये डचों ने, और प्रथम वेतनभोगी भी यही रखे थे भारत में, डचों ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? सही आंसर इसका कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? सही इसका आंसर है लुईस 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ तक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत तक। अगला क्वेश्चन है, सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति अंग्रेजों को दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए कथन को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला है कि आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश के पास था। बिल्कुल गलत, पुर्तगालियों के पास था। नेक्स्ट है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया एवं आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, आधुनिक कोचीन पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। बिल्कुल गलत है। और आधुनिक कोचीन कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पास नहीं था। ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा दिया है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन सा या से अंग्रेज़ों की भारत को देन थी? तो इसका अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी अंग्रेज़ों की देन नहीं थी। तंबाकू और लाल मिर्च जो है ये पुर्तगालियों का देन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका सही आंसर है पुर्तगाली। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई उसको कहाँ से मिला था? तो ये इसकी कहानी एक ठो है कि जेम्स चतुर्थ का शादी जो है पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी ब्रिगंजा जो थी, कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा, उसके साथ हुआ था। और उसी में इसको मुंबई दहेज में मिला था अंग्रेज़ों से, पुर्तगालियों से सॉरी, अंग्रेज़ों को मिला था। चलिए, तो इस यूरोपीय कंपनी के आगमन में इतना ही क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग को ये पसंद आएगा सीरीज जो हम शुरू किए हुए हैं।
तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।